अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खिसरो ख़ान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी हम लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मैनचेस्टर से 85 माइल यानी 136 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। और सच बताओ तो मंजिल पर पहुंचने से पहले सफ़र ने दिल जीत लिया है। देखिए ज़रा, दोनों तरफ सबस पहाड़, घने दरख्त, खुले मैदान और ऐसी साफ सुथरी सड़कें के ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और है। ये इन रास्तों में से है जहां जल्दी मंजिल पर पहुंचने का दिल नहीं करता, बल्कि दिल चाहता है कि बस आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे और हर मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर ले। हर चंद मिनट बाद एक नया मंजर सामने आ जाता है और कैमरा भी फैसला नहीं कर पाता कि किस तरफ देखे। अगर सफ़र इतना खूबसूरत हो तो अंदाज़ा लगाइए मंजिल कितनी शानदार होगी। चलिए, अभी तो ये सिर्फ आगाज़ है, असल खूबसूरती हमारा इंतज़ार कर रही है। यह एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट और विंडरमेयर एक ही जगह है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। लेक डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा कुदरती इलाका है जहाँ कई खूबसूरत झीलें, पहाड़, गांव और सियाहती मुकामात मौजूद है। विंडरमेयर इसी इलाके के अंदर वाक़या है, जो यहाँ की सबसे मशहूर मंजरों में से एक है। अगर आप सिर्फ लेक डिस्ट्रिक्ट आकर वापस चले जाइए तो आपकी सैर अधूरी रह जाएगी। मेरी राय में दोनों जगह जरूर देखनी चाहिए। पहले लेक डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरत सड़कों, पत्थरों से बने घरों, कैफे और सुकून और पुरसुकून माहौल का लुत्फ उठाइए। फिर सिर्फ चंद मील आगे वेंडरमेयर का रुख करें। वहाँ आप इंग्लैंड के सबसे बड़ी कुदरती झील देख सकते हैं, कश्ती की सैर कर सकते हैं, झील के किनारे वॉक कर सकते हैं या किसी बेंच पर बैठकर सिर्फ कुदरत के हुस्न से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। मेरे ख्याल में यही वो जगह है जहां आपको महसूस होगा कि कभी कभी सफर सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए नहीं, बल्कि कुछ देर सुकून से बैठकर इस लम्हे को जीने के लिए भी होता है। अगर आप यहाँ आने का मंसूबा बना रही है तो मेरी एक ही राय है, अपने प्रोग्राम में लेक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल करें और विंडरमेयर भी। दोनों की अपनी अलग खूबसूरती है और दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम निकल चुके हैं लेक डिस्ट्रिक्ट की खूबसूरत झील की सैर पर। ये कश्ती तकरीबन 1 घंटे तक झील का चक्कर लगाती है और सच पूछे तो यह आकर महसूस होता है कि कुछ खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों में नहीं, अपनी आंखों से देखने के लिए होती है। चारों तरफ खामोश पानी, सरसब्ज पहाड़ और इनके दरमियान बने हुए खूबसूरत पत्थरों के घर। हर तरफ ऐसा सुकून है कि दिल चाहता है वक्त यही रुक जाए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही है और हर लम्हा एक नया मंजर सामने आ रहा है। कई पहाड़ पानी में अपना अक्स बना रहे हैं, कई दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे झील को अपने हिसार में लिए खड़े हों। कश्ती में दौरान सफ़र मुख्तलिफ मकामात के बारे में मालूमात भी दी जा रही है, ताकि आने वाले लोग इस इलाके की खूबसूरती और तारीख से भी वाकिफ हो सके। अगर आप कभी लेक डिस्ट्रिक्ट आए तो मेरी एक बात ज़रूर मानिए, सिर्फ किनारे पर खड़े होकर झील न देखें, बल्कि एक बार ज़रूर कश्ती की सैर करें। इस जगह की असल खूबसूरती पानी के दरमियान जाकर महसूस होती है। वाकई ये सिर्फ एक कश्ती की सैर नहीं, बल्कि सुकून, कुदरत और खूबसूरत यादों का एक ऐसा सफ़र है जो देर तक जहन में रहता है।
यहाँ पहुँचती ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है सुकून। न शहर का शोर, न हारन, न भाग दौड़, सिर्फ ठंडी ताज़ा हवा, सरसब्ज़ पहाड़, शफाफ झीलें और ऐसा माहौल कि इंसान कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। और एक बात और, यहाँ पहुंचती ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है सुकून। न शहर का शोर, न हॉर्न, न भाग दौड़, सिर्फ ठंडी ताज़ा हवा, सरसब्ज़ पहाड़, शफाफ झीलें और ऐसा माहौल कि इंसान कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। गरज ये कि ये जगह सिर्फ सियाहत के लिए नहीं बल्कि जहनी सुकून के लिए भी बेहतरीन है। अगर कोई चंद दिन मसरूफ जिंदगी से दूर गुजारना चाहते हो तो मेरे ख्याल में लेक डिस्ट्रिक्ट बेहतरीन इंतखाब है। हाँ, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो इससे भी बेहतर बात यह है यहाँ बच्चों के लिए खुली जगह, खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक्स, कश्ती के सैर और पिकनिक के बेशुमार मकामात मौजूद है। पूरा दिन आराम से गुजारा जा सकता है और फिर भी लगेगा कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, रास्ते में मिलने वाली हर याद भी इसका हिस्सा होती है। मैंने यह पैदल काफी वॉक किया। यह अक्सर घर सादा पत्थरों से बनी होती है और सच बताओ तो पैदल चलने का मजा गाड़ी से कहीं ज्यादा आया। जब आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी नजर आती है जो तेज रफ्तारी में अक्सर रह जाती है। परिंदों की आवाजें, दरख्तों की सरसराहट, झील पर चलती हल्की हवा और दूर नजर आते पहाड़, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास देते हैं जैसे कैमरा मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ जगह सिर्फ तस्वीरों में नहीं, अपनी आंखों से देखने के लिए होती है और लेक डिस्ट्रिक्ट इन्हीं जगहों में से एक है।